हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एनकेएस और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्टॉक गुरु। ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है बैंक निफ्टी के बारे में, जहां हम करते हैं जनरली बैंक निफ्टी का डे डे परफॉर्मेंस और नेक्स्ट डे प्रोजेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज की मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रही। मार्केट ओपन हुई 35,308 गैप अप से। उसके बाद उसने हाई मारा उसी के आसपास का, और वहाँ से मार्केट गिरते हुए 35,000 तक आई। उसने 35,000 की रेंज को नहीं तोड़ा, अपनी जो सपोर्ट रेंज को नहीं तोड़ा। उसके बाद मार्केट क्लोज हुई थोड़ा सा ऊपर। ये आप चार्ट देख लीजिए। इसको मतलब वन ऑफ द वर्स्ट चार्ट्स बोला जाए अगर एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। आप कहीं भी लेंगे, आपका स्टॉप लॉस होने हिट होने के चांसेस ही हैं इसमें ज़्यादा, बिकॉज इट्स ऑल इतनी फ्लैट है, कोई पैटर्न ही नहीं है। मोर और लेस फ्लैट मार्केट इसको बोलते हैं। और अगर आप बैंक वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ डेफिनेटली कल आरबीएल बैंक बहुत ज़्यादा गिरा था, 18-19% बिकॉज ऑफ द न्यूज़। तो उसकी थोड़ी रिकवरी हुई, रिलेटिव रिकवरी। अदरवाइज आप देख लीजिए कितना फ्लैटिश रहा है। 12 के 12 बैंक्स आप देखिए, कोई खास मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। और अगर आप आ जाएँ ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर, तो ऑप्शन चेन का डेटा तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रहा, जहाँ पर 35,000 जो मेन बेस था। बिकॉज अभी भी आप देखिए, आज अगर ऑप्शन चेन का आप देखिए जो क्लोजिंग हुई है, तो 17.4 लैक्स का ओआई है। कॉल साइड में कॉल राइटर इधर बैठा है, ऑलमोस्ट 21 लाख का पुट राइटर बैठा है 35,000 पे, यानी 35,000 की तक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया हो गया। अप साइड में 35,500 है, जहाँ पर 23 लाख का कॉल राइटर बैठा है। और अगर ये आप 35,000 से लेके 35,500 तक के कॉल राइटर का टोटल अप करें, तो ऑलमोस्ट 78 लाख का कॉल राइटर बैठा है। तो मार्केट को इस हाल में देखते हुए मार्केट को ऊपर जाने की स्पेस नहीं मिली, और नीचे भी मार्केट अपने आप को गिरने से बचा लिया। तो अब ये सब देखने के बाद कल के लिए डिसाइड करना है। तो पहले हम जाएंगे यूएस के मार्केट्स के ऊपर। यहाँ यूएस फ्यूचर्स और जर्मनी, फ्रांस और ये सब का अगर डेटा देखेंगे तो रिलेटिवली ओके काइंड ऑफ ए डेटा, नॉट ए ग्रेट हाई और एनीथिंग। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ग्लोबली ये एक्सेप्टेड हो गया है कि ओमाइक्रॉन वायरस जो है, अगर आप पढ़ेंगे तो उस पर क्लियरली दे आर नॉट फाइंडिंग इट एज ए ग्रेट कंसर्न। ओके, बिकॉज आप पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने। वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर स्ट्रक्ड ऑफ कंसर्न्स ओवर ओमिक्रॉन ड्रिवन ट्रैवल डिसरप्शंस एंड स्टोर क्लोजर्स। यानी एक आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ, उस वायरस का तो कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा, बिकॉज ओवरऑल मार्केट भी ओके चल रही हैं। थोड़ा सा क्रिसमस हॉलीडे होने की वजह से वॉल्यूम्स कम होगा। अब ब्रेंट आप देख लीजिए, $75 के नीचे कहाँ चल रहा था एक हफ्ता पहले, और अभी 78 के ऊपर है। तो इसका मतलब कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं। लेकिन अपने ही इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कंसर्न दिखाने शुरू कर दिया इन लोगों ने अभी से। तो अभी ये सब डेटा को देखते हुए लॉजिकली हमको एक ही चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा आज का जो हाई है वो है 35,352, और आज ही का लो है 35,000 के आसपास का। तो अभी अगर हम 1 आवर के चार्ट को भी लेके चलेंगे तो ऊपर की तरफ वो 1 आवर का चार्ट भी 35,500 के ऊपर उसको एक रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर उससे जाना मुश्किल दिखता है। और नीचे नीचे की तरफ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 34,700 800 के आसपास आता है। तो इसको दो ही तरीके से प्ले किया जा सकता है। या तो कल मार्केट गैप अप खुले तो डे हाई को ब्रेक करके या तो गैप अप दे, या फिर गैप डाउन खुलती है बाई चांस तो लो को तोड़े। और अगर साइडवेज खुलती है तो भी यही दो रेंज हमारे लिए क्रिटिकल होने वाले हैं। और जिस तरह से जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो तो बहुत नेगेटिव है, उसके लिए शॉर्ट कवरिंग आने के लिए क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट, क्या ऐसी चीज़ होगी जो शॉर्ट कवरिंग करवाएगी मार्केट की, वो मेरे समझ के परे है। तो मुझे तो बहुत मुश्किल है। तो अगर मेरी राय में फाइनल एनालिसिस कल के लिए है, वही टिपिकल रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। ऊपर से कल वेडनेसडे भी है, एक दिन मंथली एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले। तो ये सब डेटा तो यही बता रहा है कि शॉर्टर्स का फिर से मज़ा ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो मैं तो मार्केट को 35,500 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, अनलेस 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 आज का हाई के हिसाब से ही मार्केट खुल खुल के कुछ करे। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस अबाउट बैंक निफ्टी। और
बेसिक इंटेंशन यहाँ पर हमें यही देखने की है कि थोड़ा चार्ट्स समझने की ज़रूरत है। कोई इंडिकेटर लगाने की इंडेक्स के केसेस में ज़्यादा मैं नहीं मानता ज़रूरत होती है। ये प्राइस एक्शन पे ज़्यादा चलता है, कितनी फास्ट मोमेंटम होता है उस पर चलता है, एक फ़्लो जब बन जाता है उस पर चलता है, और बैंक्स जो हैं उनमें जिन बैंक्स की ज़्यादा वेटेज है उनकी मूवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा चलता है। इसलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर देखा जाए तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट चीज़ है। खाली उसको थोड़ा सा समझ के अगर आप करें तो आप एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा प्रीमियम ग्रुप मेरा है जहाँ पे मैं प्रीमियम कॉल्स देता हूँ। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ही कॉल्स होते हैं, फ्यूचर के नहीं होते हैं। तो इस मंथ में हमने अभी तक 42 कॉल्स दिए हैं, जिसमें 30 कॉल्स चले, ऑलमोस्ट 70% का हिट ट्रैक रेशियो। और आज मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि देखिए आज कितना टफ मार्केट है। 3 मैंने ट्रेड्स दिए, तीनों की तीनों फेल हुए, बट ओवरऑल सिर्फ 11 फेल हुए हैं। और ये जो कैलकुलेशंस है ये 2 लॉट की परचेज पे है, जिसकी एवरेज इन द मनी ट्रेड की परचेज करवाता हूँ मैं, और दैट कम्स टू अराउंड 26,000 टू 30,000 2 लॉट की परचेज। अगर प्रॉपर टाइम के साथ इन एंड आउट किया जाए तो मेरा मंथली नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस जो है, रेदर नॉट नेट, वो 1 लाख रुपए तक दिखता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिसंबर मंथ ऐसे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन काफ़ी अर्निंग मंथ के रूप में ही जाना जाना चाहिए। और इस बारे में अगर और जानकारी कोई चाहता है या जुड़ना चाहता है इस प्राइम ग्रुप के, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मैं आपको और डिटेल बताऊँगा कि दरअसल मैं इस प्राइम ग्रुप में कैसे इसको रन करता हूँ और ये इसका क्या मेथडोलॉजी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ मार्केट शेप्स अप टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।